जे इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो सो दैट कि हम लोग अभी स्टार्ट कर दें, क्योंकि पोस्टें बहुत दिनों के बाद आई हैं और ये ना हो कि पोस्टें आई हैं और हम इसको क्रैक ना कर पाएं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एक हिट करेंगे, एक आपको एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। वैसे तो देखा जाए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे ही यूनिट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने आपके साथ कई सारे सब्जेक्ट्स डील किए थे कि जिनकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके जे इलेक्ट्रिकल में आने के। लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों को आज ये बताता हूं कि इन टॉपिक्स में से कौन से ऐसे सब टॉपिक समझ लीजिए या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। और अभी के लिए अगर आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, अगर आप इन्होंने जेई इलेक्ट्रिकल की कोचिंग को स्टार्ट करना है सो दैट अपना जेई का पेपर क्लियर कर सकें, तो जितना जल्दी हो सके इन टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि पहला यूनिट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो यूनिट था आप लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स में स्टार्ट हम लोग करते हैं करंट से, वोल्टेज से, देन रेजिस्टेंस आता है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस चलती हैं, देन मैश एनालिसिस, केवीएल, केसीएल एंड ब्ला 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 बहुत कुछ होता है। लेकिन फाइनल पेपर में जो आपका जेई का पेपर होगा उसमें आपको कौन सा टॉपिक आने के चांसेस हैं जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन क्रैक होने के चांसेस हैं, तो वो आपका रहेगा केसीएल केवीएल। अब यहां पर केसीएल केवीएल तो वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा नहीं कि किरचॉफ लॉ स्टेट्स दैट सो एंड सो, केवीएल स्टेट्स दैट सो एंड सो। यहां पर हो सकता है वो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे या कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे कि वो पॉइंट क्या है। सो अभी के लिए अगर आप लोगों ने स्टार्ट करना है तो हम लोग इसमें से केसीएल केवीएल को डिस्कशन कर सकते हो। आप लोग इसमें जो हमारा मेन रहता है दैट इज अ सोर्स कन्वर्जन, कि किस तरीके से आपके एक सर्किटरी में सोर्स कन्वर्जन का डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं कि ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स आप कन्वर्ट करिए, नहीं। वो आपको एक प्रॉब्लम देगा, उस प्रॉब्लम को आपको देखना है कि कितना इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जेई पेपर में, जेई एसएसबी के पेपर में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क कर लिया, स्मार्ट वर्क में करना है कि एक सर्किट में से करंट निकालनी है या वोल्टेज निकालनी है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या लगाऊं, किस तरीके से मैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करूं या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए आप लोग ये टॉपिक देख सकते हैं। फिर हमारे पास पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेंगी वो रहेंगी आपकी ये तीन थ्योरम्स, जिसको हम लोग थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हैं। थोड़ा सा अभी के लिए आप आइडिया लगा के चलिए, आने वाले टाइम पे जब आप लोग मेरे पास क्लासेस ज्वाइन करेंगे रेगुलर मोड में, ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, तो ये सारा डिस्कशन मैं करूंगा आपके साथ। लेकिन फिर भी आप लोग इसको थोड़ा सा डिस्कशन करिए। उसके अलावा हमारे पास थ्री फेस एसी सर्किट, जिसमें हम लोग मेनली जो डिस्कस करते थे वो आपको याद होगा, हम लोग यहाँ डिस्कस करते थे स्टार डेल्टा। तो स्टार डेल्टा का कंसेप्ट रखिए कि स्टार में फेज क्वांटिटी, लाइन क्वांटिटीज क्या रिलेशंस हैं हमारी फेज क्वांटिटी और लाइन क्वांटिटी की। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग याद करते थे कि हमारे स्टार में जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज बाय √3 होती थी। तो इस तरीके से अभी आप थोड़ा सा एक अपना आइडिया बना सकते हैं कि किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को तैयार कर सके सो दैट कि आपको इजी रहे। और बाकी स्टडी नॉर्म्स है, मैं हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आप हमारे स्टडी नॉर्म की ऐप पे जाइए, इंस्टॉल करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया क्लासेस जो हमारी हैं वो 10th बाद से हमारी क्लासेस रेगुलर ऑफलाइन एंड एज वेल एज ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके आप इसमें सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी तक हमारी जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज हैं और आफ्टर मंडे ये चार्जेस हमारे 2000 हो जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं लाइक कंट्रोल सिस्टम, अब कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास बहुत से टॉपिक्स थे लाइक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल फ्लो एनालिसिस, रूथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया, मैथमेटिकल मॉडलिंग, टाइम डोमेन एनालिसिस, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, जो मैंने सारा आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करना है तो आप इसमें मेन ओपन लूप एंड क्लोज लूप का कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में शुरू कर दीजिए। बिकॉज अगर आप जेई के सिलेबस में देखते हैं तो उसमें सिर्फ टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम, बाइफ्रिकेशन नहीं है। पेपर में आपको ये नहीं पता कि स्टेबिलिटी किस मेथड से पूछेगा, प्लॉट से पूछेगा या रूथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया से पूछेगा। सो फिलहाल के लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन करनी है तो कंट्रोल सिस्टम में आप रूथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने देखा, मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आई हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में। वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ब्रिजेस को लेके हैं। हमारे पास बहुत सारे ब्रिजेस हैं, लाइक ओवरव्यू में व्हीटस्टोन ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज है, और भी बहुत सारे ब्रिजेस हैं। तो ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना शुरू करिए। देन हमारे पास पीएमएमसी और मूविंग आयरन सिस्टम्स हैं, इनको थोड़ा सा ब्रशअप करना शुरू कर दीजिए जब तक रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। देन हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेस हैं, लाइक वोल्ट मीटर, मीटर्स, मेजरमेंट ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके टॉपिक्स आप लोग इनको जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें, सो दैट कि आप जेई के एग्जाम को क्रैक कर सकें। देन हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स में बेसिक जो रहता है दैट इज पीएन जंक्शन, देन यू हैव अ डायोड, जीनो डायोड, ड्रिफ्ट करंट का फंडा क्या रहता है, टनल डायोड्स क्या हैं, देन एफईटी एम्पलीफायर्स क्या हैं, पावर सप्लाईज क्या हैं, देन सिंगल ट्रांसिस्टर्स क्या हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पढ़ना हमें सारा है, लेकिन उस सारे में से भी कहां से हम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करता हूं तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन। बिकॉज जब आप लोगों की बेस क्लियर होगी, आप लोगों का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तभी आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। और ये फाउंडेशन डालना आज से ही आप शुरू करिए, बिकॉज आज अगर आप अपनी फाउंडेशन डालेंगे तो आने वाले टाइम पे जितना टाइम आपको जेकेएसएसबी देगा अपने पेपर को पास पढ़ने के लिए, क्रैक करने के लिए, तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी आपकी बिल्डिंग अटेन हो पाएगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग के लिए ये टॉपिक्स आप अपना डिस्कस करना शुरू कर लीजिए। देन वी हैव डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है नंबर सिस्टम में। कन्वर्जन्स होती हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सो ये नंबर सिस्टम डिस्कस करिए। देन आप लोग इसमें मेन जो है लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट रखिए, लॉजिक गेट्स पढ़िए। माइक्रो प्रोसेसर 8085, इसकी पिन डायग्राम, इसका आर्किटेक्चर, क्लॉक डायग्राम, ये डिस्कशन पे जाइए। एडीसी डीएसी ये डिस्कस करिए। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का कई बार आपके जेकेएसएसबी के पेपर में क्वेश्चन आया है, कई बार, तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यू हैव मेन एससीआर जो आपका रहेगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, थायरिस्टर जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, एसी-डीसी ड्राइव्स, चॉपर्स। हमारे पास कौन कौन से चॉपर्स हैं, आपका एसी लिंक चॉपर, आपका डीसी लिंक चॉपर, टाइप्स ऑफ चॉपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं। वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें से जो सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपके साथ मैं थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूं। मशीन्स में जनरली जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम लोगों ने देखा है, पिछला हमारा मेरा जो 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहता है टीचिंग लाइन में, कई बार मैंने बच्चों को कोचिंग दी है, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं आपके डीसी जनरेटर से या आप लोगों के एसी मशीन से। तो एसी मशीन्स पढ़िए आप लोग, डीसी मशीन्स पढ़िए तो सिंक्रोनस मशीन्स हो गई। उसके बाद डीसी मशीन्स क्या है, उनकी वाइंडिंग्स क्या है, स्टार्टिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोटर में मोटर स्टार्ट होती है तो आप लोगों को पता है कि अगर वो डीसी मोटर है तो वी आर यूजिंग 3 पॉइंट स्टार्टर, वी आर यूजिंग 4 पॉइंट स्टार्टर, और अगर एसी मोटर्स होगी तो वी आर यूजिंग ड्यूएल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। थोड़ा सा इसको आइडिया लेना शुरू करिए किस तरीके से आपको पेपर में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पावर सिस्टम। इन पावर सिस्टम की बात करूं, टैरिफ क्या है, किस तरीके से चलता है, पावर फैक्टर करेक्शंस हैं हमारे पास, प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन कौन से हैं, देन इलेक्ट्रिकल हीटिंग और वेल्डिंग। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग और जो वेल्डिंग है ये कम टू द पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक जो हमारा कोर्स होता था फाइनल ईयर में, ये वहां से पार्ट उठाता है। लेकिन कौन कौन सी हीटिंग होती है, हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करते हैं, हम लोग आर्क फर्नेसेस की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से हम लोग इस पेपर को, इस एसएसबी के पेपर को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। बस बार का रहा, प्रोटेक्शन डिवाइसेस में रिलेस कौन कौन सी हैं, सर्किट ब्रेकर्स कौन कौन से हैं। तो इस सारे को कंबाइन करके आपके पास एक मटेरियल तैयार होगा और वो मटेरियल आपको हेल्प करेगा फाइनल
आपके पेपर को क्रैक करने के लिए। तो ये एक सारा ओवरव्यू था सिलेबस को लेके, अंडर सब टॉपिक्स को लेके। तो मेरा आप लोगों से यही है, क्लासेस हमारी 10th ऑफ मार्च से रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो रही हैं। जो भी स्टूडेंट 10th मार्च से पहले पहले एनरोल करवाता है स्टडी नॉर्म के अपने प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करता है, सब्सक्रिप्शन लेता है, फीस जो है उसकी 1000 रुपीज है, एंड आफ्टर दैट जो फीस है वो 2000 हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सकिए सब्सक्रिप्शन लीजिए, स्टडी नॉर्म्स को ज्वाइन करिए। हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो हम लोग मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके जो नंबर्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उनको कॉल करके सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आने वाले टाइम पर हम लोग आगे इसके आगे डिटेल एनालिसिस करेंगे।